हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। समझदार लोग अच्छी बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तुम भी मेरी इन बातों को गांठ में बांधकर अपने पास रखो। पितामह, आज आपने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है उससे मैं धन्य हो गया पितामह, धन्य हो गया। काश पितामह के बदले इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त होता तो मैं पितामह से पहले ही मृत्यु को मेरे प्राण हरण करने के लिए बुलवा भेजता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते। क्या करूं गांधारी, क्या करूं? पितामह के बारे में सोच सोच कर मेरे मन की दशा वैसी ही हो रही है जैसे किसी घातक रोग से पीड़ित रोगी के संबंधी न चाहते हुए भी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने पर विवश होते हैं। तुम महाराज युधिष्ठिर को संदेश भेजो कि मैं धृतराष्ट्र और गांधारी सहित सभी से मिलना चाहता हूं। और हां, तुम महाराज तक मेरी ये इच्छा भी पहुंचा दो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। हे धर्मराज, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, न कोई किसी का मित्र होता है। राजनीति में कभी-कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु। समय के अनुसार एक राजा को अपनी नीति तय करनी पड़ती है। समय की मांग हो तो उसे अपने जानी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। जानी दुश्मन से? हाँ पुत्र, इसके लिए मैं तुम्हें एक रूपक कथा सुनाता हूं। एक जंगल में एक वट वृक्ष था। उस पर अनेक पक्षियों का डेरा था। वृक्ष के मूलों के पास पलित नाम का एक ज्ञानी चूहा बिल में रहता था। वृक्ष का आश्रय लोमक नाम की एक बिल्ली ने लिया था, जो वट वृक्ष की जटाओं से चढ़कर वृक्ष पर जाती थी और पक्षियों को खा लेती थी। ये लोमक पलित को खाने का हर प्रयास करती थी, परंतु पलित तत्काल अपने बिल का आश्रय ले लेता था। इसलिए लोमक पलित को नहीं खा सकी थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछा दिया। उस जाल में एक हिरन फंस गया। शिकारी ने रात को हिरन को मारकर उसका मांस पकाकर खाया। दूसरे दिन शिकारी फिर जाल बिछाकर चला गया। रात हो गई थी। बिल्ली चूहे को खाने के लिए वृक्ष की शाखा से नीचे आ गई और जाल में फंस गई। चूहा खुश हुआ, निर्भय होकर जाल के पास गया। हिरन के मांस का एक टुकड़ा जो वहां पड़ा था उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और वो टुकड़ा खाने लगा। इस अवसर पर चूहे को खाने के इरादे से वहां एक नेवला आ गया। नेवले के रूप में अपनी मृत्यु को देखकर चूहा घबरा गया। तुरंत पेड़ पर ऊंचाई पर जाने की इच्छा से ऊपर देखने लगा तो उसे पेड़ पर बैठा उल्लू दिखाई दिया। चूहा फिर घबरा गया। इधर भी मृत्यु, उधर भी मृत्यु। ऊपर गया तो उल्लू से खा जाएगा। बिल के पास गया तो नेवला उसे मार डालेगा। और यदि जाल तोड़कर बिल्ली बाहर आई
तो वो भी उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। 3 अलग-अलग दिशाओं में 3 शत्रु थे। तीनों शक्तिमान थे, परंतु चूहे के पास कुशाग्र बुद्धि थी। उसने कुशल नीति अपनाई और अपने जानी दुश्मन बिल्ली से दोस्ती की। उसने बिल्ली से कहा, हे लोमक, उल्लू और नेवला मुझे मार डालेंगे। कल सुबह शिकारी आ गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। हम दोनों के प्राण संकट में हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें। तुम नेवला और उल्लू से मेरी रक्षा करो, मैं जाल तोड़कर शिकारी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिल्ली ने तुरंत चूहे की दोस्ती का हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम मेरे पास आओ, निश्चिंत हो जाओ और जाल अपने दांत से कुतर डालो। चूहा बिल्ली के पास गया, बिल्ली के पास बैठा। नेवला और उल्लू दोनों की दोस्ती देखकर हैरान हुए। दोनों चूहे का कुछ न बिगाड़ सके और चुपचाप खिसक गए। तब बिल्ली ने चूहे से कहा, हे मित्र, अब तुम ये जाल तोड़कर, कुतर कर मुझे मुक्त कर दो। चूहे ने कहा, नहीं मित्र, यदि इस समय मैंने जाल कुतर कर तुम्हें मुक्त कर दिया तो तुम मुझे तत्काल खा जाओगी। हम मित्र इसलिए हैं कि हम दोनों के प्राण संकट में हैं। इसलिए जब वो शिकारी आएगा तो मैं ये जाल तोड़कर तुम्हें मुक्त करूंगा। दूसरे दिन शिकारी को कुत्तों के साथ आते हुए देखकर चूहे ने जाल कुतर कर बिल्ली को मुक्त कर दिया। बिल्ली भी अपनी जान बचाने पेड़ पर चढ़ गई और चूहा अपने बिल में घुस गया। जैसे ही शिकारी गया, बिल्ली ने बिल के पास आकर चूहे से कहा, अब हम दोनों दोस्त हैं, बाहर आ जाओ। चूहे ने कहा, नहीं, हमारी जान को जो खतरा था वो अब टल चुका है। अब हम मित्र भी नहीं रहे। यदि मैं इस समय बाहर आया तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली निराश हो चुकी थी और निराश होकर चुपचाप चली गई। इसका तात्पर्य तुम्हारी समझ में आया पुत्र युधिष्ठिर? हाँ पितामह, प्रसंग के अनुसार, संकट के अनुसार दोस्त शत्रु बन जाता है और शत्रु दोस्त बन जाता है। हाँ पुत्र, समझदार लोग अच्छी बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तुम भी मेरी इन बातों को गांठ में बांधकर अपने पास रखो। पितामह, आज आपने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है उससे मैं धन्य हो गया पितामह, धन्य हो गया। काश पितामह के बदले इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त होता तो मैं पितामह से पहले ही मृत्यु को मेरे प्राण हरण करने के लिए बुलवा भेजता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते। क्या करूं गांधारी, क्या करूं? पितामह के बारे में सोच सोचकर मेरे मन की दशा वैसी ही हो रही है जैसे किसी घातक रोग से पीड़ित रोगी के संबंधी न चाहते हुए भी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने पर विवश होते हैं। महाराज, अब इस प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। परंतु इस प्रतीक्षा में ताश्री ने अपने आप पर तो अत्याचार किया ही है, हमारी आत्माओं को भी बड़ा दुख पहुंचाया है। वो क्या करते, उन्हें ऐसा कठिन निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा था। यदि अर्जुन के तीरों से छलनी होने पर वो अपने प्राण त्यागते तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती महारानी, नहीं मिलती।
उस समय सूर्य दक्षिणायन में था ना, इसीलिए पितामह सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका है। अर्थात हमसे उनके बिछड़ने का समय आ गया है। हाँ, मैं गंगापुत्र देवव्रत आप सबको साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर से अपना पैतृक अधिकार छोड़ता हूँ और साथ ही आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि न ही मेरी कोई संतान हो और न ही वो सिंहासन पर अपना अधिकार जता सके। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी छोटी माता सत्यवती और उनकी संतान का हस्तिनापुर के सिंहासन पर एकाधिकार रहेगा। पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। बोलिए। कीजिए ये पक्षपात, कर दीजिए हम सबका वध। नहीं 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 दुर्योधन, कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। वीर सिंह। आज्ञा महाराज। उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है। हस्तिनापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर दान धर्म किया जा रहा होगा, पूजा पाठ हो रहा होगा, उत्सव मनाया जा रहा होगा। हाँ महाराज। तुम महाराज युधिष्ठिर को संदेश भेजो कि मैं धृतराष्ट्र और गांधारी सहित सभी से मिलना चाहता हूं। और हां, तुम महाराज तक मेरी ये इच्छा भी पहुंचा दो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण से सभी के साथ यहां आने की याचना करने का कष्ट करें। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। हे महादेश्वरी गंगे, मुझे दर्शन दीजिए। मां, मुझे दर्शन दीजिए। प्रणाम माता। पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हो, कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं मां, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं।
फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। मैं चाहता था कि अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी माता के दर्शन करता चलूं और देवी गंगा के पावन जल से अपने इस नश्वर शरीर को भी पवित्र कर लूं। मेरे जल का प्राशन तुम अवश्य करो पुत्र। तुम्हें तृप्त देखकर मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। धन्यवाद माता। पुत्र, तुम अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम या तुम्हारा शरीर किसी पाप से दूषित है। पुत्र, मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी महान आत्मा को जन्म दिया। तुम आज भी नवजात बालक की भांति निष्पाप हो। फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथों गढ़ा हो तो मैं उसके भुगतान से भी मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुत्र, तुम प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो। क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त वत्सल हैं? जानता हूं माता। फिर चिंता किस लिए?